नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। यह मेरा प्रोफाइल पेज है और हर मंगलवार को शाम 7 बजे मैं लेकर आती हूँ यह कार्यक्रम, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। किसी कारणवश पिछले मंगलवार को यह कार्यक्रम नहीं किया था, लेकिन हम मंगलवार को इस कार्यक्रम को कविता सिंह के प्रोफाइल पेज पर करते हैं, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। और इसमें मैं अपने सुधीजनों की, अपने साथियों की, मित्रों की और सुप्रसिद्ध साहित्यकारों की एक कहानी और दो कविताएं प्रस्तुत करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वे आपके मन को भाएंगी तो है ही, साथ ही एक प्रेरणा भी देंगी, ताकि आप भी उस तरह की कहानी और कविताओं का सृजन करें। और इस कार्यक्रम में आप सभी भाग ले सकते हैं जो भी कहानी और कविताएं लिखते हैं। आप अपनी एक कहानी दो कविताएं मुझ तक पहुंचाइए, मैं ज़रूर पढ़ूंगी इस कार्यक्रम में। तो आज मैं जिनकी कहानी और कविताएं लेकर आई हूँ वो एक बहुत बड़ा नाम है, कहानी के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पत्रिका है जिसमें उनकी कहानियाँ प्रकाशित ना होती हों। और मैं देख रही हूँ सामने मुझे कमेंट्स दिखाई देने लगे हैं। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे या आगे इस कार्यक्रम को देखेंगे, मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप अपना कीमती समय जब हमें देते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और साथ ही ये प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आपके लिए बनाया जाए। वाह, देखिए कमाल हो गया, बहुत ही श्रेष्ठ जन की उपस्थिति हो रही है। हमारे बीच दोहाकार, सुप्रसिद्ध दोहाकार मनोज कामदेव जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो प्रीति सिन्हा जी की बात कर रही हूँ, जिनकी आज मैं एक कहानी दो कविताएं पढ़ने वाली हूँ। एक बड़ा नाम है वो कथा के क्षेत्र में, और कथाएं ज़्यादा लिखती हैं, कविताएं उतना नहीं, वो उन्होंने बताया। और हर तरह की कथा लिखती हैं, कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ या फिर लघु कथाएं। और मैंने बताया ना, हर एक पत्रिका में उनकी कविता छपती ही रहती है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे दिग्गज साहित्यकारों की रचनाएं प्राप्त हो रही हैं, ताकि मैं आपके लिए उनको लेकर आऊं। तो नाम है प्रीति सिन्हा, जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर एवं बाल मनोविज्ञान एवं निर्देशन में विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो देखिए, मतलब पढ़ाई में भी अव्वल और लेखन में भी अव्वल। और हमारे साथ रश्मि सिंह जी जुड़ गई हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। किरण दत्ता जी की उपस्थिति हुई है। आप सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम। जब मैं कविता और कहानी पढ़ती हूँ तब मैं नाम बीच में नहीं लेती हूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति को नोटिस ज़रूर करती रहती हूँ और मेरा उत्साह बढ़ता रहता है जब मैं आपकी उपस्थिति को उस पार देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप चाहे छोटे कमेंट लिखें, लेकिन लिखते रहें, क्योंकि जो साहित्यकार उस पार जुड़ा है उसका बहुत मनोबल बढ़ाते हैं ये छोटे छोटे कमेंट्स। तो मैं एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ प्रीति सिन्हा जी का। वे शिक्षिका रही हैं, वह उप प्राचार्य के पद पर, वाइस प्रिंसिपल के पद पर 18 वर्षों का उनको कार्य अनुभव रहा है। बाल मनोविज्ञान निर्देशन में बाल समस्या निदान हेतु कई वर्षों का विशिष्ट कार्य अनुभव उन्हें प्राप्त है। संकल्प हिंदी प्रचार अभियान की कार्यशाला में भाग लेकर हिंदी प्रसार अभियान को सफल बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेल्पेज इंडिया संस्था में भी वे महत्वपूर्ण योगदान देती आ रही हैं। विभिन्न समाचार पत्रों एवं प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में
मनोविज्ञान, धार्मिक, सामाजिक समस्या, कविताएं, कहानियां, यात्रा, संस्मरण, समीक्षाएं एवं फिल्म समीक्षा पर कई आलेख उन्होंने प्रकाशित किए हैं। वर्तमान में गूगल प्ले बुक के लिए ई बुक पर कार्यरत हैं एवं अंश काल्पनिक बस्ती के मुख्य संपादक के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। इसके अतिरिक्त वे एक आईटी कंपनी के निदेशक के रूप में अंशकालिक रूप से कार्यरत हैं। तो पार्ट टाइम वे इसकी भूमिका में हैं और फुल टाइम लेखक तो वे हैं ही। मैं देख रही हूँ हमारे बीच नमिता कुमारी जी की उपस्थिति हुई। आदरणीय आप सभी को जो उपस्थित हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सबको धन्यवाद देती हूँ और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। तो मुझे अभी तक प्रीति सिन्हा जी की उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वे जुड़ी होंगी और अगर हो सके आप सब इस कार्यक्रम को जहाँ तक हो सके, जिस ग्रुप में हो सके, आप शेयर कीजिए, तो ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को देख सकें। तो मैं इंतज़ार तो नहीं कर पाऊँगी प्रीति जी का। मुझे उम्मीद है कि वे आ चुकी होंगी और नहीं आई हैं तो जुड़ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत ही उत्कृष्ट परिचय है और बहुत ही सौम्य और हम्बल कहना चाहिए उनका व्यक्तित्व है। बिल्कुल वो ऐसा नहीं कभी जताती कि वो इतनी बड़ी कथाकार हैं। चलिए उनकी पहली कविता पढ़ती हूँ जिसका नाम है मानव। और बहुत ही देखिए उनकी जो कविताएं हैं ना, प्रश्न उठाती हैं आज के यथार्थ पर। तो देखिएगा पहली उनकी कविता मानव। विश्व के वैभव से बंध चला मानव, विश्व के वैभव से बंध चला मानव, जमीन से उड़ना चाहा, आसमां को अपना माना। नहीं देखना उसे पीछे मुड़कर, नहीं जीना उसे नीचे झुककर, लांघना है हर दीवार को, तोड़ना है हर किवाड़ को। लक्ष्य भेदना है सिर्फ एक तीर से, तौलना है स्वयं को एक वीर से। असफलता का नहीं देखना मुख, असफलता का नहीं देखना मुख, सफलता की ओर हो चला उन्मुख। चाह नहीं रिश्तों की, चाह नहीं रिश्तों की, कद्र नहीं भावनाओं की, सफर में चल पड़ा होकर हृदयहीन, सफर में चल पड़ा होकर हृदयहीन, मंजिल को पा लिया बनकर संवेदनहीन। स्वयं के साथ जीता है, स्वयं के साथ जीता है, स्वयं के साथ मरता है। सारे रिश्ते गौण हो गए, सारे अपने मौन हो गए। स्वयं के साथ जीता है, स्वयं के साथ मरता है। सारे रिश्ते गौण हो गए, सारे अपने मौन हो गए। मानव के लिए मानव हो चला पाषाण, मानव के लिए मानव हो चला पाषाण। संबंधों को तोड़ता हो चला आसान, संबंधों को तोड़ना हो चला आसान। नहीं ढूंढना उसे जीवन का अर्थ, नहीं ढूंढना उसे जीवन का अर्थ, नहीं रखनी उसे लक्ष्य के लिए शर्त। मानव नहीं रहा अब मानव, मानव नहीं रहा अब मानव, स्वयं के लिए हो रहा है वह दानव। मानव नहीं रहा अब मानव, स्वयं के लिए हो रहा है दानव। तो यह थी उनकी एक बहुत ही कचोटती, दिल को कचोटती और हम सब से प्रश्न पूछती कि मानव अब तुम कैसे हो गए हो, और किसकी तलाश में? वैभव की, लालच की, लालसा की। क्योंकि वही उद्देश्य एक ऐसा है जिसमें आप अपने लोगों को पीछे छोड़ देते हो, किसी का ध्यान नहीं रखते, सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और कहीं ना कहीं धन पाने की लालसा इतनी अधिक हो जाती है कि आप अपने से कमतर लोगों के साथ कब अन्याय कर बैठते हो पता ही नहीं चलता। और मैं देख रही हूँ हमारी परम आदरणीय गुरु दी श्रीमती पुष्पा शर्मा कुसुम दी जुड़ गई हैं
अजमेर से और लिख रही हैं अति उत्तम सृजन की उत्कृष्ट प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूजा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, बहुत बेहतरीन गज़लकार हैं, उतना ही सुंदर गाती हैं। हमारे साथ जुड़ी अखिलेश सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। मनोज कामदेव सर जुड़े हुए हैं, रश्मि सिंह जी जुड़ी हुई हैं, किरण दत्ता जी की उपस्थिति है। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और कोई नाम अगर रह गया है तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ, और आप सबकी उपस्थिति बनी रहे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं होता। 35 मिनट में लगभग यह कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, जिसमें 2 कविताओं के साथ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। जी, बहुत सुंदर उत्कृष्ट रचना है, और प्रश्न पूछती है, और ये हर प्रश्न, इसमें कहीं ना कहीं हम भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि साहित्यकार कुछ गलत नहीं करते। साहित्यकार भी आजकल काफ़ी कुछ जिसे कहते हैं ना, अपने आप में सिमट गए हैं, अपनी अपनी सोचते हैं, अपना ही नाम चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो जूनियर साथी हैं उनको उतना स्पेस नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए, उतने गाइड नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, और वही इस कविता में बताया गया है। तो मैं देख रही हूँ आदरणीय कैलाश मंडलेकर जी की उपस्थिति हुई है। मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, और जल्दी से ले चलती हूँ प्रीति सिन्हा जी की एक छोटी सी कहानी की ओर, सहमति। बहुत ही मार्मिक कहानी है, वो भी आपके दिल को छुएगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। सहमति। घंटे भर से, और मैं देख रही हूँ आदरणीय देवव्रत शर्मा जी जुड़ गए हैं। अब मैं बीच में कहानी के नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे दिखते रहने चाहिए, छोटे छोटे कमेंट्स हो चाहे, लेकिन लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं। प्रीति सिन्हा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी एक कहानी और 2 कविताएं मुझे दी, ताकि मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो कहानी का नाम है सहमति। घंटे भर से बादलों के संग चलती हुई सुकन्या में विचित्र सा स्फुरण प्रस्फुटित हो रहा था। पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं जब बादल बिल्कुल पास से गुजरते हों या साथ साथ चलते हों। वह चली जा रही थी। समय व्याकुल सा था, लम्हे स्तब्ध थे। लंबे चिनार के दरख्तों ने उसे झुककर देखने की कोशिश की थी। पत्ता पत्ता सवाल कर रहा था, सुकन्या, तुम्हारे पैर किस ओर जा रहे हैं? मंदिर की घंटियां और मदहोश करने वाली वह आवाज नजदीक आती जा रही थी। अभी एक कदम और आगे बढ़ाने वाली ही थी कि शाश्वत ने उसके कंधे को झकझोरते हुए कहा, सुकन्या, तुम कहाँ चली गई थी? घंटे भर से मैं ढूंढ रहा था। सामने की वह चट्टान तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? अगर एक कदम और बढ़ाती तो सीधे नीचे गिरती। सुकन्या अचानक जैसे होश में आई थी। वह आवाज, शाश्वत देखो ना, कोई बहुत सुंदर भजन गा रहा है, क्या तुम्हें सुनाई पड़ रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मंदिर के ऊपर स्पीकर लगा हुआ है, इस कारण से यह आवाज चारों तरफ गूंज रही है। चलो ना उस मंदिर में, मैं वहां जाना चाहती हूँ, सुकन्या ने कहा। कल चलेंगे, अभी हम 1 सप्ताह रहने वाले हैं ना, यहाँ रहना है हमें। जल्दी ही शाम ढलने वाली है। पहाड़ों पर दिन जितने खूबसूरत लगते हैं, शाम उतनी ही भयावह हो जाती है, शाश्वत ने कहा। दूसरे दिन शाश्वत और सुकन्या दोनों मंदिर गए। उन्होंने देखा सामने मंच पर एक लड़की माइक पर भजन गा रही है। भजन खत्म होने के बाद सुकन्या अवाक सी रह गई। श्याम वर्ण की साधारण सी उस लड़की